प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। नित्य हरि चरणों में आपका ध्यान है, इसी के लिए नित्य मेरी प्रार्थना होती है। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ मैं यही कहता हूँ, जो भी मुझे जानने वाले, सुनने वाले, मेरे आसपास अथवा मुझसे जलने वाले, कुढ़ने वाले, सब प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। हे किशोरी जू, हे लाडली जू, ये संसार यूं ही सबको नहीं मिलता। ये दो पैरों वाला शरीर मिला है निज मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। यहाँ सब प्रसन्न रहें, तुम्हारी प्रकृति में सबको स्थान मिले, तुम्हारी प्रकृति में सबको आनंद हो, ऐसी मैं किशोरी जी से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे उपाय जो सभी कर सकते हैं। समस्या आती है, कलिकाल है, कलयुग है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिकतावादी संसार है। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है मनी, धन। कुछ लोगों के साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि दरिद्रता बनी ही रहती है। वो मेहनत भी कर लें, वो अनेकों उपाय भी कर लें, लेकिन दरिद्रता उनका साथ नहीं छोड़ती। उससे साथ छुड़वाने का एक सरल सा उपाय आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसके लिए प्रयास है, कोई भी कर सकता है। और आप सब जानते हैं कि मैं बिना खर्चे के सीधे सरल ज्योतिष की तरफ आपको लेके जाता हूँ, उलझाने वाले की तरफ नहीं लेके जाता। फलां ग्रह यहाँ बैठा है, वो ग्रह वहाँ बैठा है, वो कुंडली विश्लेषण का विषय होता है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। इतना काय को उलझना है? सीधा सिंपल सरल जीवन जिए, आनंदित रहें, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्नता पहुंचाने का, आनंद देने का आप कार्य करें। जो भी जीव हैं, अब वो चाहे आपके पालतू हैं अथवा घर के सदस्य हैं या प्रकृति माता के बच्चे, यानी हमारे पादप पेड़ पौधे हैं, निश्चय ही आपका भाग्य सुधरेगा। अब इसमें सरल उपाय क्या बताता हूँ मैं, कि यदि आपके घर से दरिद्रता दूर नहीं हो रही है, अनेकों उपाय कर लिए, अनेकों तरीके आजमा लिए, आप व्यवसाय भी करते हैं, आप मेहनत भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दरिद्रता साथ नहीं छोड़ रही। इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको क्या करना है। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। पहली बात, सीधी सरल बातें होती है अपने पास तो भैया, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। बच्चा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कर सकता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा, सो के ब्रह्म मुहूर्त में आप जाग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर ये देखें घर के सभी सदस्य सो रहे हैं, आप जाग गए हैं, कोई और जागा हुआ नहीं है, तब ये उपाय करना है। आप नहाए या नहीं नहाए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पवित्र हैं अपवित्र हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करें तो सही। करने से होता है भाई। आपने क्या करना है, थोड़े से काले तिल लाके अपने घर में किसी जार में रख लें। तिल काले रंग के, वो घर में रखें। और परिवार के और लोगों के जगने से पहले आप जग जाएं। एक मुट्ठी भरें उन तिलों से, मुट्ठी। जो झड़ सकता है, यहाँ चिपक जाते हैं, जो झड़ सकता है तो वहीं उसी पात्र में झिड़क दें, रास्ते में ना गिरे। वो लेके जाएं। कहाँ? अपने ही घर के छत पे, घर की छत पे चले जाएं। किसी सोसाइटी में रहते हैं, टेरिस पे चले जाएं और भगवान महादेव का ध्यान करते हुए एक ही बार में सारे तिल फेंक दे। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा बिखराना है,
डालना है, नहीं, एक ही बार में सारा फेंकना है और हाथ झाड़ दें। कोई तिल आपके हाथ पे चिपका ना हो, हाथ झाड़ के आ जाएं, चाहे दोबारा सो जाएं या नहा धो लें, आपकी इच्छा। उन तिलों को जब पक्षी खाएंगे, जैसे जैसे वो तिल समाप्त होते जाएंगे, आपकी दरिद्रता, आपके घर का कंगाली, परेशानी, आर्थिक परेशानी जो आ रही है, दूर होती चली जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत लोगों को इसका लाभ मिला है, इसलिए बता रहा हूँ भाई। बाकी आपकी श्रद्धा है, हाँ? वो जैसे ब्रिज में कहते हैं ना, भैया जैसे तेरी राजी। तो ये काम करें, जब वो तिल आप छत पे देखें कि समाप्त हो गए हैं, तो दोबारा भी ये काम कर सकते हैं, बार बार आप ये काम कर सकते हैं। एक दिन में समाप्त नहीं होंगे वो एक मुट्ठी तिल। ये करके देखें, आपको निश्चित लाभ होगा। आपके घर की दरिद्रता आपको बाय बाय करने लगेगी, और जो भी आप काम रोज़गार करते हैं, लाभ निश्चित होगा। भाई देखो, मेरे पास ऐसे ही उपाय होते हैं। पक्षियों को दाना खिलाया, अरे पुण्य है। किसी पादप पेड़ पौधे में आपने जल दिया, कुछ खाद दिया, पुण्य है। प्रकृति का आपने सेवन किया, पुण्य है। किसी अंधे को, किसी गरीब को आपने कुछ खिलाया, पुण्य है। कर्म ही प्रधान है मेरे भाई, प्रधान कर्म ही है। लेकिन वो कुंडली विश्लेषण का विषय होता है कि इस समय आपको किस तरह का पुण्य करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं तो यहाँ सीधी सरल बात बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। करें, खूब नाम जप करें, भगवान का नाम लें, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान की शरण में रहें, उसे जानें, उसे पहचानें। अब मैं अपने अनुभव तो कैसे आप सब लोगों से साझा करूं, बहुत सारी बातें गोपनीय भी होती हैं। बस भगवान नाम का जाप करते रहें, आप जिस नाम को भी भजते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। राधे राधे बोलें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें, मेरा हौसला बढ़ता है, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।